हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी अभी एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है भर्ती बोर्ड के द्वारा। आप लोग देख सकते हो कि 24 मार्च आज है और ये आज का ही नोटिस आपके सामने खुला हुआ है कि 24 मार्च 2022 का ये नोटिस है। तो देख लेते हैं हम लोग क्या इसमें खबर दी गई है, क्या आपको बताया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कल योगी आदित्यनाथ जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस स्मृति दिवस पर जो अक्टूबर में था, उस समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक घोषणा की थी। किसके क्या वो घोषणा थी? उन्होंने कहा था अपने खुद मुंह से 26,382 पद कांस्टेबल के वो निकालेंगे। उन्होंने ये बात साफ तो नहीं कही थी कि चुनाव से पहले निकालेंगे या चुनाव के बाद निकालेंगे, लेकिन उनका पूरा मन था कि यूपी में और 26,382 पद होना चाहिए। हो सकता हो अब ये पद बढ़ भी जाए थोड़े बहुत, या हो सकता हो इतने ही रहे तब भी कोई अच्छी बात है, और बढ़ जाए तो और अच्छी बात है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कल शपथ ग्रहण करेंगे योगी आदित्यनाथ जी। तो उसमें हो सकता हो आपके बारे में बातचीत की जाए, यानी कि जो यूपी पुलिस कांस्टेबल है उसके बारे में बातचीत की जाए, या जो आयु में छूट मिले उसके बारे में वो बात की जाए कि जो है वो सबको, हर एक कैटेगरी को, जो क्योंकि पिछले 2 से ढाई साल से उन्होंने कोई वैकेंसी निकाली नहीं है। तो इस वजह से हो सकता हो कल वो अपनी शपथ ग्रहण में ये भी कहें कि आयु में छूट की बात भी करें। तो चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। क्यों? क्योंकि जो वो कल बात करेंगे, अगर आपसे संबंधित कोई बात करेंगे तो वो मैं वीडियो की कटिंग या वो वीडियो आपको उपलब्ध करा सकता हूँ इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर दबा लीजिए। ठीक है, नोटिस के बारे में भी हम लोग देखेंगे। और उसके अलावा मैं आपको, देखिए, पेपर तो आपका होना है, कब होना है? ये जुलाई के आसपास हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हिंदी की क्लास आपको देखने को मिल रही है 7 बजे शाम में, 7:30 बजे निगत मैडम के द्वारा डेली 50 महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। और उसके अलावा कल से मेरी भी क्लास शुरू हो रही है दोपहर में 3 बजे। क्या दोपहर में 3 बजे? इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीके के बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ल्यूसेंट जीके वाली किताब पढ़ी है ना, तो कल वाली क्लास में आ जाना, पता चल जाएगा कि आपने कितनी ल्यूसेंट की जीके की किताब अच्छे तरीके से पढ़ी है या नहीं। ठीक है, आपको खुद अपनी वास्तविकता सच्चाई पता चल जाएगी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि नोटिस में आखिर है क्या। देखिए, आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने के लिए ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में सूचना है। ये आरक्षित पुलिस नागरिक के 26,210 और फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 के द्वारा भरे जाने के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए ओपन टेंडर, मैं आपको इसका मतलब भी समझा दूंगा अभी। ओपन टेंडर RFQ संख्या PRPV 150, ये तो सब ऐसे ही 150 यहाँ पर बढ़ जाते हैं हम लोग। जो आपके काम की बात है ना, वो सिर्फ यहाँ पर पैराग्राफ 3 में लिखी हुई है। ठीक है, क्या लिखी हुई कि आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,200 पद और फायरमैन के 172 पदों को सीधी भर्ती 2021 के द्वारा भरे जाने के ओपन टेंडर के माध्यम से निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए, यानी कि एजेंसी प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड की वेबसाइट इतने इतने पर प्रदर्शित किए गए RFQ में निहित शर्तों के अनुसार सक्षम कार्यदायी संस्थाएं अपनी अपनी निविदाएं दिनांक 5 अप्रैल 2022 को 10 बजे के दोपहर अपराह्न 2 बजे के मध्य तक बोर्ड में उपस्थित होकर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। तो जो आपकी एजेंसी वाली डेट थी, टेंडर वाली डेट थी, उसको अब बढ़ा दिया गया है। कब तक कर दिया गया है? 5 अप्रैल 2022 तक कर दिया गया। तो ये भैया क्या भर्ती बोर्ड वाले चाहते हैं? आपने देखा पिछले 2 से 3 बार ये लोग ऐसी एक एक हफ्ता करके जो है वो डेट बढ़ा रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो आपका क्या कहता है, आपका काम, आप किसी से, मान लीजिए अपने दोस्त से कहते हो कि मेरा यार ये काम कर दे, अब वो क्या कह रहा है कि हर बार टाल रहा है आपके काम को। कभी कहता है यार कल कर दूंगा, कभी कह रहा है परसों कर दूंगा। तो ये वही वाली बात हो गई, ये टेंडर कर ही नहीं पा रहे हैं भाई। ठीक है, एक एक हफ्ते बाद दोबारा हफ्ता दे देते हैं, फिर दूसरा हफ्ता देते हैं, फिर दूसरा हफ्ता दे देते हैं। ठीक है, तो इसको सुनकर जो है दो तरह के बच्चे आएंगे इस वीडियो में, एक तो सकारात्मक सोच वाले और एक नकारात्मक सोच वाले। नकारात्मक सोच वाले ये कहेंगे कि भैया ऐसा है कि इनका मन नहीं है भर्ती देने का, इसलिए परीक्षा की तैयारी छोड़ दो। तो वो लोग परीक्षा की तैयारी छोड़ देंगे। लेकिन जो हर हालत में वीर होते हैं, जो हमेशा सकारात्मक ही सोचते हैं, नकारात्मक में वो सकारात्मकता निकाल लेते हैं, कामयाब वही लोग होते हैं। मुझे भी पता है कि ये बहुत ही लेट लतीफ़ी कर रहे हैं, लेकिन ये लेट लतीफ़ी इनकी कभी ना कभी तो पूरी होगी। अरे आज नहीं तो कल ये वैकेंसी देंगे ना देंगे। ठीक है,
अब मैं आपको बताऊँ ये देरी क्यों कर रहे हैं। देखिए असल में हम लोग बात करें तो उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस वेलफेयर बोर्ड का गठन क्यों किया जा रहा है? ठीक है, ऐज में आयु में छूट देने के लिए। तो जैसे ही ईडब्ल्यूएस वेलफेयर का गठन हो जाता है तो उसमें आपको आयु में छूट भी मिलेगी। ठीक है। तो ये भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब आपको करना क्या है, अपनी तैयारी को जमकर करना है कि आपको ये समझ के करना है कि कुछ हो ना हो जुलाई में आपकी परीक्षा है। ये मानकर ही आपको अपनी परीक्षा की तैयारी आपको डेली पढ़ाई करना है। और 2 क्लासेस में आप लोग आना ना भूलिए, एक रात 7:30 बजे हिंदी की होती है 50 प्रश्नों की और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज़ कल से मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर ल्यूसेंट किताब आपने पढ़ी है जीके की तो कल क्लास में आ जाना, आपको खुद अपनी सच्चाई पता चल जाएगी कितनी आपने लूसेंट पढ़ी है। दोपहर में 3 बजे वो क्लास होगी, ठीक है? तो अगर हो सके आपको वीडियो पसंद आई हो, तो सभी लोग एक बार इस वीडियो को शेयर करेंगे ज़रूर, स्टडी वाले ग्रुप में या अपने दोस्तों, मित्रों के साथ, ठीक है? तो मिलते हैं हम सभी लोग अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।